नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था और उस वीडियो में मैंने अपने स्टूडेंट्स को कुछ कन्वे किया था, डियर स्टूडेंट्स करके। उसी वीडियो पे एक मैसेज आया है, द लास्ट होप 7849, जिन्होंने ये पोस्ट किया है। आई एम श्योर, आई मीन वो स्टूडेंट ही हैं और उन्होंने मुझसे एक डिटेल वीडियो बनाने की गुजारिश की थी और मुझसे कुछ सजेशंस भी मांगे थे। सो हेयर आई एम, और मैं आपके लिए ये डिटेल वीडियो इनफैक्ट लाइव वीडियो कर रही हूँ। और आप सबसे पहले तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। आपने इनफैक्ट कहीं स्टेटमेंट में अपने कमेंट में लिखा भी है दैट आई एम योर लास्ट होप। सो आई एम सो थैंकफुल फॉर ट्रस्टिंग मी सो मच एंड कीपिंग योर फेथ ऑन मी। तो देखिए, जो जो मुझे आपकी मैसेज से समझ में आया है, पहले जो टेक्निकल पार्ट है वो मैं बात करती हूँ। देखिए, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप बीएससी के बाद एमएससी ही करें, ठीक है ना। तो आप जैसे जिसमें भी बीएससी कर रहे हैं, मेडिको में कर रहे हैं, तो इट्स नॉट एसेंशियल फॉर यू। आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एमएससी करें। आप किसी भी फील्ड में अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं और जहाँ भी आपको लगता है यू विल एक्सेल। This is the technical thing. I mean, this is what it is. And the second part, which I myself want to suggest you, देखिए, आपका जो भी मैसेज था उसको मैंने कई बार पढ़ा और कुछ टाइम भी मैंने लिया आपको रिस्पॉन्ड करने में, मुझे ये वीडियो बनाने में, आई मीन वीडियो लाइव करने में थोड़ा सा टाइम इसलिए लग गया। बीच में मैं थोड़ा बाहर थी, आउट स्टेशन थी और कुछ प्रॉब्लम्स भी आती रही, तो नहीं बना पाई। आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन अभी मैं जो आपको बनाने जा रही हूँ ये है कि पहली चीज़, आपको हताश, निराश, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। और जो भी मैंने आपकी मैसेज से पढ़ा, जो भी मुझे समझ में आया, द लिटिल आई गैदर्ड फ्रॉम योर मैसेज इज लाइक आप ऐसा है कि आप एमएससी साइंस कम्युनिकेशन करें। दिस इज़ माई सजेशन। Why? I'm telling you why, because this is a brilliant blend of science, which already is your background, and creativity, which you are looking towards life. That's the thing which I gathered from your message. तो ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा आप कर रहे हैं उसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो जो आप कर रहे हैं और जो आप करना चाहते हैं उनके बीच का ये ब्लेंडिंग जो है, ये है साइंस कम्युनिकेशन। आपको बहुत अच्छा कोर्स लगेगा ये। इसके बारे में अगर आप मुझसे डिटेल में कुछ जानना चाहते हैं, यू कैन सेंड मी एन ईमेल। मैं आपकी ईमेल को रिस्पॉन्ड करूँगी और आपको बताऊँगी जो भी मेरे पास इससे रिलेटेड डिटेल इंफॉर्मेशन, आई विल शेयर इट विद यू। और इफ़ यू वांट मी टू डू एक्सक्लूसिव साइंस कम्युनिकेशन वीडियो, आई विल डू दैट ऑल्सो। लेकिन पहले मुझे आपका इंटरेस्ट पता होना चाहिए। ये तो हो गई एक आपकी कोर्स से रिलेटेड। दूसरा मैंने कुछ लिखा है, वो भी मैं आपको आपके लिए पढ़ना चाहूँगी। अगर गलत बात बर्दाश्त ना कर पाना और अपनी बात सीधे शब्दों में सामने वाले से कह देना गलत है, तो हाँ, मैं गलत हूँ। रिश्ता, दोस्ती, संबंध, ये सब बातें मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि माना जाता है कि ये सच की बुनियाद पर बनते हैं। यकीनन झूठ के सहारे निभाए जाते हैं। थोड़ा सा झूठ लोगों को बहुत खुश और थोड़ा सा सच लोगों को बहुत नाराज़ कर देता है। और जो इंसान साफ साफ मुंह पर सच्चाई कह दे तो वो तो कहीं का नहीं रहता। हर कोई उससे नाराज़, हर कोई उसको गलत समझता है। जैसे ये भी सच है कि हर कोई सर्वगुण संपन्न नहीं होता। ये डर हमें एक दूसरे की कमियां छुपाने का लाइसेंस भी तो नहीं देता। कितनी अजीब सी बात है। हमें जिसकी बात से तकलीफ़ होती है उसकी शिकायत हम सबसे करते हैं, मगर तकलीफ़ देने वाले से हम कुछ भी नहीं कहते। अगर वो बड़ा है तो हम कह देते हैं कि अरे रुतबे की वजह से नहीं कह पाए, और अंदर ही अंदर बात चुभती है मगर कुछ कहते नहीं। हाँ, अगर छोटा है तो इसकी इतनी हिम्मत कहकर उसे झुकाया जाता है। लेकिन बात आकर टिकती है नीयत पर।
नीयत सही है तो बुरा नहीं लगता, लेकिन नीयत खराब है तो बहुत बुरा लगता है। मैं इस बात को मानती हूँ कि जो लोग मतलब यदि मैं किसी चीज़ से उम्मीद रखूं, किसी चीज़ की भी उम्मीद दूसरे से रखूं, तो वैसे ही पहले मुझे खुद कंडक्ट करना चाहिए, है ना। सोचने वाली बात है, क्योंकि ये कोई गिव एंड टेक तो नहीं है, उसका हिसाब तो नहीं है कि ठीक है कुछ पाने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। फंडामेंटल राइट्स हमेशा फंडामेंटल ड्यूटीज से कम ही होते हैं ना। मैं मतलब जैसा भी है ठीक ही है, कम से कम कोई खुद से शिकायत तो नहीं रहती, कोई अफसोस नहीं होता, सब ऑनेस्टली इसलिए कि मतलब करने के लिए करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो करने के लिए करना चाहिए, राइट। आई मीन नथिंग शुड बी डन लाइक फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। सो अगर झूठ भी निभाने के लिए ज़रूरी है बोलना चाहिए तो नहीं बोलना चाहिए, है ना। अगर साफ साफ बात रखने से रिश्ते ख़त्म हो जाएं और साफ सी बात है कि रिश्ता था ही नहीं, इसका मतलब। वैसे भी मजबूरी में जो भी निभाया जाता है वो सच नहीं हो सकता, लेकिन ये है ना कि सच हमेशा अकेला ही रहा है, तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ ट्रूथ। सच की ये खूबी भी है, ये खूबसूरती भी है, लेकिन उसमें भी दो अक्षर होते हैं, सा और चा, जो मिलकर एक सच की संरचना करते हैं। तो यही मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये जो कश्मकश या ये जो डिलेमा है कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या नहीं करना है, ये जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं, ऐसे कुछ दिमाग में मत लाइए। बस अपने दिल की सुनिए, अपने हिसाब से चीज़ों को देखिए, कितने कैपेबल हैं आप, कितने ऐसा नहीं है कि हम कैपेबल नहीं, हमें हम सबसे झूठ बोल सकते हैं पर खुद से नहीं बोल सकते। हमें पता होता है हम किस लायक हैं, फिर भी हम सपने देखते हैं और सपनों को सच करने के लिए हम उस कैपेबिलिटी को थोड़ा सा हिम्मत देते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं और थोड़ा पुश करते हैं खुद को, और फिर ऐसे ऐसे कुछ लाइफ बनती चली जाती है। सो नीड नॉट टू वरी, थिंक अबाउट इट व्हाटएवर आई हैव सेड, और उसके बाद और बात करते हैं।